अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार से लाहौरी मुर्ग छोले की रेसिपी। तो ज़्यादा देर नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। मुर्ग छोले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कोई 1 से 1.5 पाव के करीब चने लिए थे। उन्हें भिगो के फिर मैंने उन्हें बॉईल किया है, जिसमें मैंने डाला था नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा और दालचीनी। ये डाल के मैंने इसको बॉईल किया है। ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि जब हम उन्हें चिकन के साथ पकाएंगे तो फिर वो और घुल जाएंगे। इसके अंदर जाएगी करीब 4 टेबल स्पून के करीब मसूर की दाल, जिसको मैं बॉईल करके रख लूँगी। मैं चाहती तो इसको चने के साथ बॉईल कर सकती थी, लेकिन आपको दिखाने की वजह से मुझे इसको अलग से दिखाना पड़ा है और अलग से ही बॉईल करना पड़ा है। ये बॉईल होके इतनी हो जाएगी। मैं करीब 3 पाव के करीब चिकन ले रही हूँ, जिसके साथ मैं ये बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले ऑयल गरम करेंगे, उसके अंदर डालेंगे प्याज। तमाम इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से नोट कर लीजिएगा कि मैंने कितने चिकन में कितना प्याज डाला था। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ आपको। आप इसको अच्छे से सौते करेंगे। जब ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने लगेगी, तब मैं इसके अंदर जो है कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करूँगी, जिसके अंदर जाएगा ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची और दालचीनी। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, हल्का सा इसको सौते करेंगे और फिर मैं इसके अंदर जो है चिकन शामिल कर दूंगी। चिकन मैंने बड़े पीस लिए थे, ये वज़न में भी ज़्यादा है। ये कम से कम भी 3 पाव चिकन थी और 1-2 बोटियाँ भी मैंने इस पर ऊपर से और डाली थी, तो ये चिकन ज़रा ज़्यादा है। इसको अच्छे से आप भूनेंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब मैं इसके अंदर डालूँगी कुछ मसाले, जिससे इसका टेस्ट और अच्छा होने वाला है। जिसमें जाएगा धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और नमक। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस टाइम आप डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि जब हम चने मिलाएंगे तो इसको ज़्यादा भूनना नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ ऑयल यूज़ किया है। आप जब भी मुर्ग छोले बनाते हैं, उसमें आप कितना भी ऑयल क्यों ना डाल दो, लेकिन जब आप छोले डालते हैं ना, तो फिर वो ऑयल गायब हो जाता है। तो मैं बताऊंगी कि आपको आगे क्या करना है कि ऑयल आपके चनों के ऊपर रहे। मैंने थोड़े से ये टमाटर बारीक पेस्ट बना के रख लिए थे। अब मैं इसमें डालूंगी, करीब मैंने 3 छोटे टमाटर लिए हैं। इसको अच्छे से आप भूनेंगे और इसको कम से कम भी 5 से 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे, ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। चिकन अच्छे से गल गया था और अब आप देख लें इस पर कितना अच्छा सा रोगन आ गया। मैं क्या करूँगी, मैं ये सारा रोगन उतार लूँगी, क्योंकि जब मैं चने डालूँगी तो फिर ये रोगन भी गायब हो जाएगा। इस तरीके से मैंने कोई 1 कटोरा भर के रोगन उतार लिया था। कलर देख लें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ गया है और बहुत ही कोई टेस्ट ज़बरदस्त है। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर ये चने, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैंने नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा और दालचीनी डाल के मैंने इसको बॉयल किया था। आप इसी के अंदर जो है हाथ के हाथ जो है मसूर की दाल डाल के बॉईल करिएगा, ताकि आपको आसानी हो जाए। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मुझे अलग से बॉईल करनी पड़ी है दाल आप जैसे ही इसके अंदर डालेंगे तो आप देखें कितना कोई अच्छा सा गाढ़ा सा हो जाएगा। अभी मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और मैंने इसके अंदर 1 कप से कम थोड़ा पानी डाला है। अब ये है जो दाल मैंने आपके सामने बताई थी, मैंने बॉईल करके रखी थी, उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया था और अब मैं इसको इसके अंदर मिला रही हूँ। मैं जैसे ही इसके अंदर ये मिक्स करूँगी तो आप देखेंगे कि जो ये मुर्ग छोले हैं ये बहुत अच्छे से गाढ़े से टेक्स्चर में आ जाएंगे, जो कि होने चाहिए। अगर आपने लाहौरी मुर्ग छोले खाए हो तो आपको पता होगा कि वो ऐसे ही होते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर अदरक और हरी मिर्च डाल दी थी और दम लगा दिया था 5 मिनट का। ऑयल जो मैंने उतार लिया था वो मैं अब डिश आउट करते हुए इसके ऊपर डाल दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार से हमारे लाहौरी मुर्ग चने तैयार हो चुके हैं। बहुत मज़े के बने हैं। आप इसके ऊपर जो है आप बॉयल अंडा रखें, बहुत मज़े के लगते हैं। प्याज के लच्छों के साथ इसको सर्व करें और रोगनी नान से आप इसको सर्व करें। बहुत कमाल की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फ़ीडबैक देना है। हो सकता है आपको हांडी में इतने अच्छे ना लग रहे हो, मैं आपको प्लेट में भी निकाल के दिखा सकती हूँ। ये देखें कितने अच्छे से जो हैं, इसका रंग, इसका कलर बहुत अच्छे से ये रेडी हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई करिए और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। तो अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।